हेलो वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद आज हम लोग मिल रहे हैं। फिर से हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर है और ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या यूज़ है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे कि एपी क्या है। क्लास 10 में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है और अपर क्लासेस में आप जब जाएंगे 11, 12 और IIT JEE का भी आप तैयारी करेंगे, वहाँ पे भी इस एपी का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। इससे आगे जब आप बढ़िएगा तो जीपी मिलेगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, उसका भी यूज़ होने वाला है। तो यही आपका बेसिक है जिससे कि आप आगे के क्लास में अच्छे मार्क्स फोड़ोगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हम लोग को ये समझना होगा सीक्वेंस क्या होता है। क्योंकि अगर हम लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझना है तो उसमें हमारा एक टर्म आएगा सीक्वेंस, और सीक्वेंस को सबसे पहले हमें समझना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे, अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनिट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस नंबर्स का एक ऐसा कलेक्शन है, सीक्वेंस नंबर का एक ऐसा कलेक्शन है जिसे डेफिनिट रूल के तहत उसे अरेंज किया होता है। और इसे हम दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप किसी चीज़ को देखते हो तो आप देख के यूँ बोलते हो ना, कितना सीक्वेंस में ये सजा हुआ है, कितने सीक्वेंस में ये अरेंज्ड है। तो सीक्वेंस का सिंपल मीनिंग यही होता है कि कोई भी नंबर कितने सीक्वेंस में, कितने डेफिनेटली रूल के तहत वो अरेंज किया गया है, यही हमारा सीक्वेंस होता है। आई होप आपको सीक्वेंस क्लियर होगा। अगर सीक्वेंस में आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मींस एपी क्या होता है। एपी, अ सीक्वेंस इन विच कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स विल बी कांस्टेंट। ठीक है, अगर कोई भी आपका सीक्वेंस है, जैसे कि सीक्वेंस को मैंने बता दिया कि कोई भी चीज़ कितने डेफिनेटली रूल के तहत अरेंज है, कितने डिफरेंट फॉर्म में अरेंज है, वो क्या कहलाता है, सीक्वेंस। तो कोई भी आपका सीक्वेंस है, उसके दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर हमेशा उस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग अगर आपका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, देन वो एपी कहलाएगा। दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है। जैसे कि आपके पास ये नंबर है 11, 14, 17, 20 एंड 23। देन इसके बीच का आप कॉमन डिफरेंस देखेंगे, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपको 3 मिलेगा। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ये जो हमारा सीक्वेंस है, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है थ्रू आउट द सीक्वेंस। हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। दैट मीन्स ये हमारा सीक्वेंस एपी में है, इट मीन्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें कि हम लोग सिंपल से जान रहे होंगे कि एपी क्या है। ठीक है, एपी आपको आई होप क्लियर होगा। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूला होते हैं। जैसे कि एपी का हम लोग बात करते हैं, फाइनाइट टर्म भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग बात करें फाइनाइट एपी में क्या होगा कि आपका जो भी टर्म है वो एक डेफिनिट टर्म होगा कि 10 टर्म, जैसे कि 10 टर्म। ठीक है, ये डेफिनिट टर्म है। लेकिन इनफाइनाइट एपी में हमें लास्ट टर्म मालूम नहीं होगा कि लास्ट टर्म क्या हो सकता है, भाई ये हमें नहीं मालूम। ठीक है, इनफाइनाइट तक हो जा रहा है ना, यहाँ पे नाम ही से पता चल रहा है इनफाइनाइट एपी मीन्स इनफाइनाइट टर्म होंगे वहाँ पे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होंगी। अब यहाँ पे क्या होता है, 2-3 फॉर्मूले यूज होते हैं। जैसे nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का अगर कोई भी सीक्वेंस जो एपी में है उसका nth टर्म हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो हमें इस फॉर्मूला का यूज़ करना है, an = a + n - 1 × d। जैसे कि हमारा ये एपी है हमारा, ठीक है, एपी है, ये हमारा क्या होता है, a1 होता है, ये हमारा क्या होता है, a2 होता है, a3, a4, a5, ऐसे टर्म चलते हैं। ठीक है, a, तो हम लोग ए जो कहते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैंने आपको जैसे बताया कि 11, 14, 17, 20 एंड 23 ये हमारा क्या है, ये हमारा सीक्वेंस एपी में है। ठीक है, ये हमारा एपी में है। अब यहाँ पे nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, an = a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सारे चैप्टर में एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। यहाँ पे an = a + n - 1 × d। अब यहाँ पे बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा ये है 11,
14, 17, 20 एंड 23। इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वही ए होता है। ए हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म, ठीक है। एंड डी हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है? सिंपल। और एन हमारा क्या होता है? कितना टर्म निकालना है आपको? एन होता है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो nth टर्म ऑफ एन ए पी, इसका nth टर्म क्या होगा? जैसे इस एपी का हमें n टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, ठीक है। तो A3 लिख देंगे और A कितना है हमारा? 11 प्लस n कितना है? 3 - 1 इंटू डी, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। तो 11 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा? 17। आप देख पा रहे होंगे आपका यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है? 17, और इस फॉर्मूले से भी आपका थर्ड टर्म 17 आया। देखिए स्टूडेंट्स कितना इजी है इसको निकालना, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला में पुट करना है an = a + n - 1 इंटू डी। ये nth टर्म ऑफ AP, कोई भी सीक्वेंस जो AP में है उसका कोई भी टर्म आपको निकालना हो, सिंपल सा जो आपका फर्स्ट टर्म होगा वो आपका A होगा, और जो D हमारा होगा उन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस होगा। बस उसको आप इस फॉर्मूला में पुट कीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप इस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब किसी भी nth टर्म ऑफ एन AP का समेशन निकालना है, अगर हमें सम निकालना है, तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है Sn = n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का भी यूज़ हम लोग देखेंगे जब आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जब इसके चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। यहाँ तक आपका चीज़ें सारी क्लियर होंगी। यही था हमारा इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, मीन्स AP का। इसके आगे हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। आई होप यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड।